अगर आपके घर में दूध खराब हो जाए तो क्या आप उसको दाल में डाल देते हैं? नहीं डालते हैं ना। या आपका पेट खराब हो जाए या आपकी तबीयत खराब हो जाए तो क्या आप हलवाई के पास जाके जलेबी खाते हैं? भैया आज संडे मार्केट लगा, संडे मार्केट ये हलवाई की बातें मत करो, मेरे मुंह में पानी आ जाता है भैया। ये बताइए कहाँ जाते हैं बीमार होते हैं तो? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे यहाँ नाटक कैसे हर जगह की जगह अलग अलग है। आपके कचरा फेंकने का सही तरीका ये है कि एक में सूखा कचरा होना चाहिए और एक में गीला कचरा। दोनों कचरे को मिक्स करके नहीं फेंकना है, समझे? आपको पता है कि हमारे देश में जितना भी कचरा फैलाया जाता है उसमें से 60% जो कचरा होता है वो गीला कचरा होता है। आपको पता है गीला कूड़ा क्या होता है? जैसे कि सब्जी के छिलके और फलों के छिलके, खराब सब्जियां, फल, जैसे नारियल है, इसके बाहर का जो आउटर लेयर होता है, ये अंडे के छिलके, पुराना जो बासी खाना होता है, बासी ब्रेड होती है, ये जितना भी वेस्ट होता है ये होता है गीला कूड़ा। और सूखा कूड़ा क्या होता है? सूखा कूड़ा होता है कि जो भी ये बिस्किट के रैपर, नमकीन के रैपर, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल, प्लास्टिक की, कांच की बोतल, ये जितना गत्ता, कागज और पेपर कप, ये सारा जो होता है ये होता है सूखा कूड़ा। तो इन्हें आपस में नहीं मिलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलाना चाहिए? क्योंकि अगर इनको आपस में आप मिलाकर फेंकेंगे तो इसका कोई रिसाइकल नहीं कर सकता है, तो ना इसकी खाद बन सकती है ना रिसाइकल बन सकता है। क्योंकि गीले कचरा जो होता है, गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और सूखा कचरा जो होता है उसे रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल में लाने लायक बनाया जाता है। और अगर इनको आपस में मिला देंगे तो ना ये रिसाइकल हो सकता है ना इसकी खाद बन सकती है। इसलिए इसको अलग अलग स्टोर करें और जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उसे ये कचरा जो है वो पकड़ा देना चाहिए। कुल मिला के बात ये है गलती कूड़े की नहीं है, मिश्रण की है। भाई साहब मेरा सवाल ये था कि हमारे शहर की जो गलियां हैं, नालियां हैं, इनको साफ रखना भी तो नगर निगम का ही काम है ना। नगर निगम का काम है, लेकिन आप ये बताइए अगर किसी घर में बच्चा गंदगी फैलाता है और उसकी माता जी बोलती है कि हमारे पड़ोसी साफ कर देंगे, तो घर में कभी सफाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। वैसे ही अगर हमारे क्षेत्र में साफ सफाई नहीं है तो केवल नगर निगम की एक जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी भी है। वो कैसे? अगर गाड़ी कूड़े वाली आती है तो हमें सही समय पर जाना है, सही कचरा फेंकना है, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। अगर आपने इधर उधर कचरा फेंका तो कहाँ जाएगी? नालियों में जाएगा, नालियां जाम होगी और गंदगी हमेशा रहेगी। आपको पता है कि हमारे शहर काशीपुर से रोज टनों में कूड़ा निकाला जाता है और अगर इस कूड़े को आप लोग अलग अलग करके इन लोगों को नहीं देंगे, नगर निगम वालों को, तो ये लोग इसको रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा? आपके शहर में कचरा बढ़ता जाएगा और फिर चाहे जितना सिस्टम कोशिश कर ले कुछ नहीं कर पाएगा। भैया वो सब तो आपने बता दिया, अब थोड़ा वो गाड़ी के बारे में भी जानकारी दे दीजिएगा, क्योंकि मैं तो भाई बहुत देर से उठा हूँ। मैं बस वो गाना सुनता हूँ आपका, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, बस उसके बारे में जानता हूँ। जानकारी लेने आए थे कि हमको नचने बताने आए थे। ये बताइए अगर कूड़े वाली गाड़ी आती है तो आप सही समय पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। अभी आप ही बोल रहे थे कि हम नाचने लगते हैं। देखिए अगर कूड़े वाली गाड़ी का तभी काम हो पाएगा जब आप सही समय पे उसमें कूड़ा डालेंगे। अगर आपने इधर से डाल दिया, कूड़ा बहते हुए कहाँ जाएगा? नालियों में, और नालियों से कहाँ आएगा? हमारे घरों में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? जागरूक बनना है और क्या करना है? सही समय पे सही जगह कूड़ा डालना है। भैया और एक चीज और थी, मैं जैसे मार्केट जाता हूँ ना सब्जी लेने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, तो लोग मुझसे कहते हैं कि भैया या तो जूट का बैग ले जाओ या कपड़े का बैग। अब ये बताओ, मैं नए जमाने का लौंडा जूट का बैग लेके जाऊंगा तो मेरा फसल खराब नहीं हो जाएगा? और वो कपड़े का थैला बहुत महंगा आता है। महंगा नहीं आता है, आपकी आदत खराब हो गई है। आप पॉलीथीन का यूज इतना आसानी से करते हैं, आपने एक सारी इकट्ठा कर लिया, फेंक देते हैं और वो कूड़ेदान में भी नहीं जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा, और पॉलीथीन का जो प्रयोग है तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पॉलीथीन 5 से 7 तक नष्ट नहीं होती है। अगर आपने पॉलीथीन का जो है जलाया तो उसमें जो जहरीली गैसें निकलती हैं उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे खांसी, दमा। और अगर आपने उस पन्नी या पॉलीथीन को
जो जमीन में डिकम्पोज कर दिया तो पूरी की पूरी जो जमीन होती है बंजर हो जाती है। इसलिए हम सबको पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है। जो भी सब्जी लानी है, फल लाना है, थैले का प्रयोग करना है। भैया ये पॉलीथीन से इतना सारा नुकसान होता है, मैं आज से पॉलीथीन का कम से कम या तो नहीं यूज करूंगा, बिल्कुल यूज नहीं करूंगा मैं। बहुत अच्छे। अब आप बन गए एक काशीपुर के जिम्मेदार नागरिक। भैया एक लास्ट क्वेश्चन है, बताएंगे आप? मैं ये सोचता हूँ कि ये जो कूड़ा है उसको अगर इकट्ठा करा दिया जाए और उसमें आग लगा दी जाए तो कूड़ा तो जल जाएगा, कूड़ा भी समाप्त हो जाएगा और जमीन भी खाली हो जाएगी। आपको पता है कि वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है ये प्लास्टिक जलाना। ये प्लास्टिक को, कूड़े को जो हम लोग साथ में जला देते हैं, इसी से वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलता है। जब हम कूड़े के साथ में प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे बहुत सी जहरीली गैसें निकलती हैं और उन गैसों से हमारा वातावरण तो दूषित होता ही है, आसपास जो जानवर होते हैं उनके लिए भी खतरनाक है और साथ ही साथ हमारे लिए भी खतरनाक है। हमारे दमा, खांसी, अस्थमा, यहाँ तक के कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए हमें कभी भी कूड़े को जलाना नहीं चाहिए, उसे अलग अलग स्टोर करके रखना चाहिए और जब नगर निगम वाली गाड़ी आए तो उसे दे देना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी कूड़े को नहीं जलाऊंगा और जब भी किसी व्यक्ति को जलाते हुए देखूंगा तो उसे मना करूंगा, उसे नहीं जलाने दूंगा। बहुत ही अच्छे। अब आप भी बन चुके हैं काशीपुर के जिम्मेदार नागरिक, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ काशीपुर के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार हैं? तो देखा आपने, ये नाटक नहीं, ये एक आईना है जो आपको दिखाना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि ये नाटक देखकर आप भी काशीपुर के एक जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर अग्रसर होंगे। अगर आपने प्लास्टिक को छोटा सा समझा तो कल बीमारी आपको बड़ा सबक सिखाएगी, क्योंकि ये डर नहीं, सच की जीत है। हम लोग अपना ये नाटक खत्म करके चले जाएंगे, लेकिन ये जितना भी कूड़ा है ये यही रह जाएगा अगर इसके लिए आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो। इसलिए आप लोगों को आज से, अभी से ये प्रण लेना होगा कि हम ना तो कूड़ा फैलाएंगे और ना किसी को फैलाने देंगे। ये हमारी पार्षद मैम हमारे बीच में है, वो आपको शपथ दिलवाएंगी। तो एक बार थोड़ा पीछे आ जाओ और सब लोग अपना राइट हैंड ऐसे आगे कर लेंगे और पार्षद मैम हमारी शपथ दिलवाएंगे। यह शपथ लेती हूँ मैं अपने घर और आसपास गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखूंगी। मैं सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं फेंकूंगी। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा। मैं नगर निगम काशीपुर द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में सहयोग करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब ने ठाना है, हम सब ने ठाना है, हम सब ने ठाना है, हम सब ने ठाना है। कूड़ा जलाना, कूड़ा जलाना, कूड़ा जलाना, गंदगी हटाओ, गंदगी हटाओ, गंदगी हटाओ। हम सब ने ठाना है, हम सब ने ठाना है, हम सब ने ठाना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये आपने आज के एक फोटो